प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और भव्य आयोजन किया जा रहा है, ये बात कही जा रही है राज्य सरकार की तरफ से भी और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें भी। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया सभी तरफ से आ रही है। कुछ दिक्कतों की बात कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि भव्य आयोजन हो रहा है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं उनको व्यवस्थाएं कैसी लगी। शंकराचार्य जी, पहले तो प्रणाम आपको। सर, भव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं भव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आपकी दृष्टि से कुंभ का आयोजन किस तरह से हो रहा है? जिसकी जैसी अनुभूति वैसे उसके शब्द। जी। जिसको अच्छा लगा होगा वो अच्छा कहेगा, जिसको तकलीफ़ हुई होगी वो अपनी तकलीफ़ बताएगा। तो अगर ऐसा जवाब लोग दे रहे हैं तो इसका मतलब ईमानदार जवाब दे रहे हैं, अच्छा ही है। जहाँ तक हमारी बात आप कर रहे हैं, हम तो व्यवस्था देखने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ आने के बाद जैसी परिस्थिति हो उसी में प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए गंगा स्नान करना और तपस्या करना। तो हम तो व्यवस्था देखते ही नहीं है, इसलिए व्यवस्था के बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। हमको खूब आनंद आ रहा है और कोई कष्ट नहीं है। महाराज जी, ऐसा कहा जा रहा है कि 144 वर्ष बाद इस कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार इस महाकुंभ में हो रहा है। आपके हिसाब से क्या वाकई में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए इस तरह का आयोजन होना चाहिए और क्या इस तरह का जो आयोजन हुआ है उससे वाकई में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार उस स्तर पर हो रहा है जिस स्तर पर होना चाहिए? सनातन धर्म का प्रचार जी, देखिए, हमने पूरा मेला देखा। आवागमन के समय काम से जाते आते हैं ना, तो सड़क पे देखते हैं जी। 2 फोटो दिखाई दे रहे हैं। सनातन धर्म के किसी ग्रंथ की फोटो कहीं पर लगी हो, सनातन धर्म किसी देवता की कोई विशेष मूर्ति या कोई प्रतीक कहीं पर विशेष रूप से स्थापित करके दिखाया गया हो, या सनातन धर्म है उनको कहीं लिख करके टांगा गया हो। यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जिनको आप लोग कवर करते हो उनके श्रीमुख से सनातन धर्म के कुछ उपदेश निकले हों, अभी तो इसमें कमी है। तो इसलिए ठीक है, एक आयोजन परंपरागत है। ये किसी के द्वारा किया गया आयोजन नहीं है, परंपरा से होता चला आया है। जिस समय जो सरकार होती है वो इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेती है। वर्तमान की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिसके मुखिया आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। हर सप्ताह लगभग वो पिछले 2-3 महीने से यहाँ आ रहे हैं और स्वयं एक एक चीज़ का मुआयना करके, निरीक्षण परीक्षण करके निर्देशन कर रहे हैं और पूरी रुचि ले रहे हैं। तो वो सब ठीक है, लेकिन सनातन धर्म का यहाँ से कोई संदेश निकल करके जा रहा हो। हम ये चाहते थे कि आवाज़ सुने कि जैसे गाय के बारे में आज़ादी के पहले से ही हम सब हिंदू आकांक्षा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। अंग्रेज़ों को हमने भगाया कि वो गाय को काट रहे थे, तो हमने कहा भैया हमारी माता है, मत काटो। नहीं माने तो भगा दिया। अब अपनी सरकार स्वराज्य स्थापित कर लिया। अब स्वराज्य स्थापित होने के बाद ये घोषणा नहीं हो पा रही। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो गोरक्ष पीठ के महंत हैं, तो हम लोग सोचते थे भाई ये तो गोरक्ष पीठ के ही हैं, इनका तो पीठ ही गोरक्ष माने गाय की रक्षा करने वाला पीठ। कम से कम इनके मुख्यमंत्री बनने पर तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। अभी उन्हीं की पार्टी के विधायक ने खड़े होकर के कह दिया कि 50,000 गाय हमारे यहाँ रोज़ काटी जा रही है। हम अरुणाचल प्रदेश गए, वहाँ पर एक विद्यार्थी हमारे सामने आया, उसने कहा कि आप घुसिए मत। हम गाय का झंडा लेकर के गए थे अरुणाचल प्रदेश में लगाने के लिए, उसने कहा ना आप नहीं आ सकते। हमने उससे पूछा कि क्यों नहीं आ सकते, उसने कहा जिस उत्तर प्रदेश से आप आ रहे हैं पहले वहाँ गौ रक्षा करवा लीजिए, उसके बाद हमारे यहाँ आइए, हम भी स्वागत करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में नहीं करते हैं गौ रक्षा, यहाँ करते हैं। हमको भी पहले अनुमान नहीं था, फिर हमने आंकड़े निकलवाए तो पता चला कि सबसे ज़्यादा भारत में गौमांस का निर्यात तो उत्तर प्रदेश से होता है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे सनातन धर्म की जो बात है वो अभी दबी हुई है, अभी निकली नहीं है। इसलिए अगर सनातन धर्म का कोई संदेश देना है, देखिए इससे बड़ा जमावड़ा हम सनातन धर्मियों का अब नहीं होने वाला है लंबे समय तक। 12 वर्ष फिर लगेंगे, क्या कौन किस समय कहाँ रहेगा कुछ पता नहीं। ये 40 करोड़ लोग यहाँ आप लोग बता रहे हैं कि इकट्ठा हो रहे हैं। 40 करोड़ लोगों के बीच में, और 40 करोड़ से अधिक लोग इससे आप लोगों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, एक संदेश देने का मौका है। अगर केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार, जिन 2 लोगों के चित्र यहाँ पर हर 5-10 मीटर पर होर्डिंग में लगे हुए हैं, अगर ये दोनों लोग मिल करके यहाँ आएँ डबल इंजन और वो कहें कि इस कुंभ में आए हुए करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों सुनो, हम गौ हत्या बंदी की घोषणा करते हैं,
हम गौ माता को पशु सूची से हटाकर माता के रूप में प्रतिष्ठित करने की घोषणा करते हैं। अगर ये वाक्य कहें, आप बताओ महाराज जी, क्या कितना आनंद नहीं होगा पूरे विश्व में। तो भारत जितने सनातन धर्मी हैं जी, उसी दिन मतलब वो मना लेंगे, लेकिन ये वो नहीं कर पा रहे हैं। केवल हमको सड़क और ये तंबू दिखा करके कहते हैं कि कह दो कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है, ये हम कैसे कह पाएंगे। बिल्कुल। महाराज जी, अभी गौ रक्षा अभियान भी चला रहे हैं, उसमें क्या विशेषता और किस तरह से आप गायों की रक्षा के अभियान ला रहे हैं? देखिए, गायों की रक्षा के लिए जागरूकता कर रहे हैं। जो हमारे हिंदू हैं जी। ये मतदान करते हैं और प्रायः इन्हीं के मतदान से सरकारें अभी तक बनी हैं, क्योंकि बहुमत इन्हीं का है। लगभग जगह पर यही बहुमत में है, तो इन्हीं के वोट से सरकारें मंत्री बढ़ती हैं। अब ये नहीं जानते हैं कि इनका वोट पा करके जो सरकार बन रही है वही गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है। तो हमारे वोट से जो सरकार बनेगी वही अगर गौ हत्या को बढ़ावा देगी तो हमको भी तो उसका समर्थन करने के कारण गौ हत्या का पाप लगेगा। हम अपने सनातन धर्मी हिंदुओं को ये बात बता रहे हैं कि तुम अपने मताधिकार का जो प्रयोग करते हो उसके कारण तुम्हारे माथे पर गौ हत्या का पाप लग रहा है, उसको तुम हटाओ। तुम अब कम से कम अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना शुरू करो। जब तुम्हारे पास कोई पार्टी या प्रत्याशी तुम्हारा वोट मांगने आए तो साफ साफ कहो कि भैया हम तो देते रहे अभी तक 78 साल में, लेकिन अब हमारे गुरु महाराज ने मना कर दिया कि गौ हत्या का पाप लगता है, इसलिए तुम लो गंगा का जल, हम ले आए हैं कुंभ से, शपथ लो कि गौ माता की रक्षा के लिए वचन देते हो, तब तो हम तुमको वोट दें, नहीं तो नमस्कार, गौ हत्यारे कसाई को हम वोट नहीं देंगे। अगर ये कहने की हिम्मत हिंदू जनता में आ जाए भारत की, तो गौ हत्या बंद हो जाएगी और पार्टियों का भी परिष्कार हो जाएगा। तो यही संदेश हम इस समय लोगों को देना चाह रहे हैं। अब महाराज जी, कहा जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ जो जनता है वो इस महाकुंभ के दौरान स्नान करेगी और 5 से 6 करोड़ से भी अधिक लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। अगर हम शाही स्नान, अमृत स्नान को छोड़ दें और पौष पूर्णिमा का स्नान हटा दें उसके बावजूद, तो बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिनके मन में एक शंका भी है कि हम गंगा जी में स्नान करें, यमुना जी में स्नान करें, कि हमें संगम में स्नान करने पर पुण्य की प्राप्ति होगी। इसको लेकर क्या विचार? ऐसा है कि जब हमारा एक ट्रेन में हम चलते हैं जी, तो उसमें हमारी एक बर्थ होती है, वही हमारी होती है, बाकी हमारी नहीं होती। जब हम अपने कमरे में पलंग लगा के सोते हैं, तखत लगा के सोते हैं, तो पूरा कमरा हमारा होता है। और हम और बड़े आदमी हो जाते हैं तो सारे पूरा बंगला हमारा होता है। फिर बंगले के 4 दीवारी बढ़ा देते हैं तो उतना सब हमारा हो जाता है। ऐसे ही ये जो कुंभ क्षेत्र है तो ये गंगा यमुना और उसी सम्मिलित धारा, उसी को त्रिवेणी कहते हैं, तो है तो वही, लेकिन इसका क्षेत्राधिकार जहाँ तक बढ़ा दिया, जहाँ तक कुंभ क्षेत्र घोषित कर दिया गया, इस समय वहाँ तक ये कुंभ क्षेत्र है। और कुंभ क्षेत्र में आकर के कहीं पर भी, चाहे गंगा की धारा हो, चाहे यमुना की धारा हो, चाहे दोनों की सम्मिलित धारा हो, किसी भी धारा में कोई नहाएगा वो कुंभ स्नान का फल प्राप्त करेगा। इसलिए ये नहीं करना है कि हमको उसी जगह जा करके नहाना है। अगर ऐसी कोई कोशिश करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुंभ क्षेत्र सब जगह है। तो हमारे सामने जो कुंभ क्षेत्र है उसको छोड़ करके, इसका मतलब उसका अनादर करके हम दूसरे के पास जा रहे हैं, तो एक धारा का अनादर करने का दोष भी लग सकता है। इसलिए जो धारा जहाँ आप रुके हैं, आपके आसपास की जो धारा है वही कुंभ क्षेत्र है, उसी में स्नान करिए, उसी का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज जी, अंतिम सवाल मेरा होगा, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी अभी पूछा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, 12-13 किलोमीटर दूर चल के आना पड़ रहा है, सवारी हमें नहीं मिल रही, संसाधन नहीं उपलब्ध हैं, आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। अगर हम आपके नज़रिए से इसको देखें तो आप कितने संतुष्ट हैं इन व्यवस्थाओं से, इस महाकुंभ की? आप देखिए कि हमारा यज्ञ जो है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर हो रहा है और हमारी संसद यहाँ हो रही है, क्योंकि हमको एक जगह पे उतनी ज़मीन नहीं दी गई जिसमें हम ये दोनों काम कर सकते, तो हमको 2 जगह दिए, 12 किलोमीटर का अंतर कर दिया। अब हम जब चलेंगे तो हमारे साथ बहुत से लोग जो ज़रूरत होती है आते जाते हैं। अब हमको खुद 12 किलोमीटर जा करके फिर 12 किलोमीटर आ करके फिर 2-3 बार दिन में ये कर देना पड़ रहा है। इससे सड़क जो है वो भी बाधित ही हो रही है बार बार आवागमन से। तो एक तो ये बात है, अगर हमको वहीं पे थोड़ी जगह बढ़ा के दे देते तो हम एक जगह पे रह जाते, लेकिन ये नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है उसमें कमी रही। दूसरे, आपने सड़कें खूब अच्छी बना दी, चक्कर प्लेट बिछा दिया लंबी दूरी तक, तो जब आपने ये बिछा ही दिया था जिस पे ट्रक भी चल रही है, बस भी चल रही है, तो आपने बसें क्यों नहीं चला दी? आप बताइए कि छोटा सा महानगर होता है 5-7 किलोमीटर व्यास का, उसमें भी बसें चलती हैं, महानगर की बसें चलती हैं। आपने 24 किलोमीटर दूर का कुंभ क्षेत्र बना दिया और आपने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलाया, और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेके आ रहे हैं उनको पास नहीं दे रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे। आप बहुत दूर दूर आपने पार्किंग कर दी है। और इस समय लोगों का रहन सहन बदल चुका है, इस समय लोग गठरी माथे पे रख के नहीं चल सकते हैं,
तो वो सामान ज़्यादा लेकर के आते हैं। ठंडी का दिन है, कपड़े भी और ज़्यादा हो जाते हैं, कंबल आदि भी लाना पड़ता है। ये सब ढो करके कैसे कोई आए, तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। हमारा ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस बात में चूक है व्यवस्था की दृष्टि से। हम व्यवस्था पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सलाह की दृष्टि से बता रहे हैं कि अभी भी समय है, 200-400-500 बसें ला करके चला दें और सड़क पे वो चलती रहें, धीरे धीरे चलें। ऐसी वाली लाएं जो सीधे चढ़ के उतर जाते हैं लोग, तो लोग चढ़ते रहें, उतरते रहें, चढ़ते। लोकल ट्रेन जैसे बम्बई आदि में चलती हैं उस तरह की बसें भी मिलती हैं। ऐसी बसें 500 बसें ला के उतार दें, देखिए बहुत लोगों को सुविधा हो जाएगी। बूढ़े बूढ़े लोग 10-10 किलोमीटर चल रहे हैं, मतलब आप उनकी कष्ट की कल्पना नहीं कर सकते। वो आपके माइक के सामने आकर के बोलें ना बोलें, लेकिन वो है, परिस्थिति है जी। तो इसलिए बसें चला देना चाहिए इतने बड़े महानगर में। अगर इतना बड़ा महानगर बना है तो बिना इसके जो छोटा इलाका होता है, किसी शहर का एक छोटा इलाका, वो नो व्हीकल जोन घोषित किया जाता है। आप इतने बड़े इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित कर देंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए बसें कुछ चलाई जानी चाहिए, ऐसा हमारा है। लेकिन हमारी सुनेगा कौन। हमने कहा गंगा जी का, यमुना जी का जल चेक करके जरा बताओ कि क्या स्थिति है, तो वो तो बता नहीं रहे हैं। उल्टे कह रहे हैं कि कुछ लोगों की तो आदत है कि वो आलोचना करते हैं। तो हमारी कितनी सुनेंगे ये प्रशासन के लोग, हम नहीं जानते हैं। लेकिन आपके पूछने पर एक बात हमने बताई, जो इस समय की आम जनता की बड़ी ज़रूरत है। जो विशेष लोग हैं उनको तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ हो ही जाता है, फ़ोन ऑन करके वो निकल जाते हैं रोके जाने पर भी। आम जनता बहुत परेशान है। ऐसी वाली बसें अगर ला के यहाँ चला दें, अभी तो 5-6 दिन बीते हैं, अभी तो 1 महीना 1.5 महीना है। 500 बसें अगर उतर जाएं तो बहुत आनंद हो जाएगा लोगों को। तो अभी आपने सुना शंकराचार्य श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को, जिन्होंने साफ तौर पर अपने विचार रखे। गौ हत्या को लेकर उन्होंने युवाओं को जागरूक रहने की बात भी कही। इसके अलावा कुंभ परिक्षेत्र को लेकर जिस तरह से तैयारियां, व्यवस्थाएं, उसको लेकर भी उन्होंने एक सलाह दी है। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ अंकित तिवारी, सहारा समय, प्रयागराज।